आत्मिक ज्ञान की जागृति के बाद अन्य किसी भी प्रकार की जागृति की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मिक ज्ञान स्वयं में सर्वस्व की जागृति है। यदि आत्मिक ज्ञान जग गया, समझिए सब कुछ जग गया, सर्वस्व जग गया। जहां पर सब कुछ स्वीकारने योग्य ही होगा। आत्मज्ञान जग गया तो सब कुछ अंगीकृत करने जैसा ही होगा। सब कुछ अंगीकृत करने योग्य ही होगा। सब कुछ स्वीकार लेने योग्य होगा। सर्वस्व को अपने अंदर समाहित करने की एक जागृति होगी। सद्गुणों का, सदाचार का, जीवन के सुंदर रूपों का ऐसा समावेश होगा जिनको देखकर, जिन्हें महसूस करके, जिन्हें समझकर ये सामान्य आंखें भी बहुत चक्की रह जाएं। सामान्यतः सामान्य जीवन से ओतप्रोत व्यक्ति के लिए आत्मज्ञान की रूपरेखा आश्चर्यचकित कर देने वाली होती है। ऐसा व्यक्ति उसकी अद्भुतता को, उसकी सुंदरता को देखकर अचंभित नहीं तो और क्या होगा। जिसने जिस गुण को पाया ना हो, उसके लिए वह गुण बड़ा तो होगा। अधिकांश बार आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद ऐसा आभास होता ही नहीं कि हमें कुछ प्राप्त हुआ है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद कुछ पा लेने की इच्छा समाप्त हो जाती है। क्या पाया है, ये इच्छा, ये अनुभूति समाप्त हो जाती है। एक पात्र में जब लगातार किसी द्रव्य को अर्थात जल को या दुग्ध को भरा जाता है, धीरे धीरे जब उसके ऊपरी सतह तक वह बर्तन भर जाता है, उस बर्तन को आभास नहीं होता, उस बर्तन को पता नहीं होता कि वह भर गया है। परंतु ज्यों ही वह भर जाता है, उसके लक्षण दिखने लगते हैं, उसके रूप निखर कर सामने आने लगते हैं। वह दुग्ध या वह जल या वह द्रव्य स्वयं ही ऊपर से उफना कर बाहर निकलने लगता है। ठीक उसी प्रकार आत्मज्ञान की उत्पत्ति के उपरांत, आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद सहसा ही आत्मज्ञान के सुंदर लक्षण, सुंदर रूप निखर कर सामने दिखने लगते हैं और वे प्रस्फुटित होकर अपने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित कर लेते हैं। यही तो सुंदरता, यही तो अद्भुतता है ज्ञान की।